When we come out in the sun, we feel warm. जब हम सन में आते हैं, बाहर धूप में आते हैं, तो हमें कैसा लगता है? फील वार्म करते हैं हम, गर्मी लगती है. हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेस अस? अब सन से हीट हम तक किस तरह रीच करती है, किस तरह पहुंचती है? इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन. ये कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू हमारे तक नहीं पहुंचती है. एज देयर इज नॉट मीडियम सच एज एयर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन. सन और अर्थ के बीच में जितना भी स्पेस है, वहाँ पे एयर जैसा कोई भी मीडियम नहीं है. जैसे हमारे जो स्पेस है, हमारा जो स्काई है और लैंड है, उसके बीच में तो एयर है ना, मीडियम एयर बना हुआ है. देखिए, दिस इज सन, ये सन है और ये अर्थ है. सन की रेडिएशन अर्थ तक कैसे पहुंचती हैं? वो कन्वेक्शन या कंडक्शन के थ्रू नहीं पहुंचती है. क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में एयर जैसा कोई भी मीडियम नहीं है जिस तरह से ये कंडक्शन या कन्वेक्शन के थ्रू अर्थ तक पहुंच सके. तो फिर किस तरह से पहुंचेंगी? सी, फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस. एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं रेडिएशन. रेडिएशन के थ्रू सन जो है वो अर्थ तक पहुंचती है. द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. देखिए, जब हीट का ट्रांसफ़र रेडिएशन के थ्रू होता है, रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू होता है, तो उसके लिए किसी भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है. उसके लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए. इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट. ये रेडिएशन का प्रोसेस होगा अगर कोई मीडियम प्रेजेंट है भी और नहीं भी है. व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस. जब भी हम रूम हीटर में बैठते हैं, रूम हीटर जो होता है उसके सामने जब हम बैठ जाते हैं तो हमें हीट मिलती है इस प्रोसेस के थ्रू, रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू. अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर्ड हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन. जो भी एक गर्म बर्तन है, हॉट यूटेंसिल है, अगर आप उसे फ्लेम से उतार के नीचे रख देते हैं, कूल्स डाउन करने के लिए रख देते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तो ये रेडिएशन की प्रोसेस से ये अपनी सारी हीट ट्रांसफ़र कर देता है अपने सराउंडिंग्स को. ठीक है. अवर बॉडी टू, हमारी भी बॉडी गेट्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन. सराउंडिंग को हीट दे देती है और सराउंडिंग से ही हीट रिसीव करती है. किस प्रोसेस के थ्रू? रेडिएशन की प्रोसेस के थ्रू. ठीक है. अभी तक आपने जो पढ़ा था कन्वेक्शन और कंडक्शन, वो आपने क्या पढ़ा था? देखिए, कंडक्शन की प्रोसेस में क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन. हीट जो ट्रांसफर हो रही थी, कहाँ से हो रही थी? हॉटर एंड से कूलर एंड की तरफ ट्रांसफर हो रही थी. ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट. जितनी भी सारी हॉट बॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं? हीट को रेडिएट करती हैं. व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड एंड अ पार्ट मे बी ट्रांसमिटेड. जब हीट किसी भी ऑब्जेक्ट पर फॉल होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरती है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हीट आ रही है, समझिए, हीट ट्रांसफ़र हो रही है, हीट जा रही है, फॉल्स हो रही है इस ऑब्जेक्ट पे, तो इसमें से कुछ पार्ट हीट का रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ठीक है. कुछ पार्ट ये ऑब्जेक्ट हीट का एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ पार्ट को ये ट्रांसमिटेड कर देगा. द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट. जब भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वो किस वजह से होगा? क्योंकि इसने हीट को एब्जॉर्ब किया है. जितनी हीट ये एब्जॉर्ब करेगा उतना इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन. तो आपको क्यों एडवाइस किया जाता है कि आप जब बाहर जाएं सन में तो एक अम्ब्रेला लेके जाएं? क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, हीट आपके ऊपर डायरेक्टली नहीं आती है और आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है. जितनी आपकी बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करेगी उतना आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा.
Now continue with the next topic.